ये बात काफी समय पहले की है। एक छोटे से मछुआरों के गांव की एक नन्ही सी बच्ची झील के किनारे खेल रही थी और उसके पिता काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्ची बेचारी उदास थी कि उसके पापा फिर से उसे छोड़कर जा रहे हैं, तो उसे खुश करने के लिए उसके पिता पानी में कूद गए और उसके साथ मस्ती करने लगे। बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी, पर तभी अचानक कुछ बहुत ही भयानक हुआ। पानी के अंदर से किसी चीज ने उसे बड़ी बेरहमी से झकझोर लिया और वो तड़पने लगा। वो मासूम बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसके पिता की जान खतरे में है। वो हंसती रही और देखते ही देखते उसके पिता पानी की गहराइयों में गायब हो गए। बस चारों तरफ खून ही खून फैल गया। गांव वाले दहशत में आ गए और उन्होंने अपने गांव में एक डीमन हंटर को बुलाया। उस शिकारी ने अपना ड्रामा शुरू किया, मंत्र पढ़े और पानी में बम फेंक दिए। एक जोरदार धमाका हुआ और पानी से एक बहुत बड़ी स्टिंगरे मछली बाहर निकली। उस शिकारी ने सीना ठोक कर कहा कि यही वो राक्षस है जिसने बच्ची के पिता को मारा है। गांव वाले तो भोले थे, वो उसे मसीहा मानकर शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन मुझे दिख रहा था कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बेचारी मामूली मछली है। मैं एक साधु का चेला हूँ, मेरा नाम टैंग है और मेरा काम ही असली राक्षसों को पहचानना है। जब मैंने सच बोलने की कोशिश की और सबको बताया कि असली खतरा अभी टला नहीं है, तो उस ढोंगी शिकारी ने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने सबको भड़काया कि मैं उस राक्षस का साथी हूँ। फिर क्या था, गांव वालों ने गुस्से में आकर मुझे ही रस्सी से बांध दिया। सबको लगा कि अब पानी सुरक्षित है और वो खुशी खुशी झील में कूद पड़े। मैं बेबस होकर बस उन्हें देख रहा था और मन ही मन डर रहा था। उनकी ये खुशी पल भर की थी, क्योंकि तभी अचानक एक असली दैत्य पानी से निकला और एक औरत को देखते ही देखते जिंदा निकल गया। सन्नाटा छा गया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा कि जमीन पर आते ही वो बच जाएंगे, लेकिन वो गलत थे। उस खूंखार राक्षस ने अपनी लंबी जीभ निकाली और लोगों को गाजर मूली की तरह खींच खींच कर अपना शिकार बनाने लगा। मंजर इतना खौफनाक था कि किसी की रूह कांप जाए। वो छोटी बच्ची अपनी माँ की तरफ जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन उस दरिंदे ने मौका पाते ही उसे दबोच लिया और पानी में खींचने लगा। गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और राक्षस की जीभ काट दी। यहाँ तक कि बच्ची को पुल के किनारे पकड़ भी लिया, पर वो शैतान इतना शातिर निकला कि उसने हवा में उछलकर उस मासूम बच्ची को सीधा अपने मुंह में भर लिया। अपनी बच्ची को खोते देख उसकी माँ पागल सी हो गई और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़ी। इधर मैं छटपटा रहा था और पागलों की तरह अपने दांतों से उन रस्सियों को काट रहा था ताकि आजाद हो सकूं। उस बेचारी माँ ने जब उस विशाल राक्षस को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो डर के मारे जम सी गई, पर उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर अपने बच्चे की भीख मांगी, पर उस पत्थर दिल राक्षस ने रहम करने के बजाय उस माँ को भी जिंदा निगल लिया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। राक्षस की टक्कर से आसपास के मकान ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा फिसलकर सीधा मौत के मुंह में यानी झील की तरफ जा रहा है। शुक्र है भगवान का कि उसी वक्त मैंने अपनी रस्सियां तोड़ दी और सही समय पर छलांग लगाकर उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। वो खूंखार राक्षस मुझ पर झपटा, पर मैंने फुर्ती दिखाई और उसे भारी तख्ते के नीचे फंसा दिया और खुद उसकी भारी काया का सहारा लेकर किनारे पर कूद गया। मैंने उस बच्चे को उसकी माँ को सही सलामत सौंप दिया और जब मुद्दकर देखा तो वो ढोंगी शिकारी किसी डरपोक चूहे की तरह कोपचे में छिपा बैठा था। अभी हम संभल ही रहे थे कि भीड़ में से एक भीमकाय खली जैसी ताकतवर औरत बाहर निकली। उसके हर कदम से धरती ऐसे डोल रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और सीधा उस राक्षस पर जा गिरी। उस औरत की ताकत के आगे वो राक्षस टिक नहीं पाया और हवा में उड्डड़ता हुआ सीधा उस डरपोक शिकारी के ऊपर जा गिरा। देखते ही देखते वो भयानक मछली जैसा राक्षस धीरे धीरे बदलने लगा और एक मामूली से लड़के का रूप ले लिया, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा कातिल है। गांव वाले गुस्से में उसे जान से मार देना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंसा से नफरत खत्म नहीं होती। मैंने अपना झोला खोला और अपने सामान निकाले और अपनी सबसे कीमती किताब बाहर निकाली। मैं तैयार था कि अपने संगीत और इन गीतों की मासूमियत से उस राक्षस के अंदर छिपी हुई बुराई को खत्म कर दूं और उसे फिर से एक अच्छा इंसान बना दूं। मैंने अपना गला फाड़ फाड़ कर गाना शुरू किया, लेकिन सच कहूं तो मैं इतना बेसुरा गा रहा था कि वो राक्षस तो क्या, वहां खड़े लोग भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मेरी गायकी और वो ऊल जुलूल शब्द सुनकर वो राक्षस गुस्से में पागल हो गया। उसे सुधरना तो दूर, वो मुझ पर ही बुरी तरह टूट पड़ा और आसपास की चीजें तहस नहस करने लगा।
वो मुझे बस खत्म ही करने वाला था कि तभी डुआन नाम की एक लड़की वहां आई। उसने उस राक्षस को खूब मारा और फिर एक जादुई कपड़े में बंद करके उसे एक मामूली गुड़िया बना दिया। पता चला कि वो भी मेरी तरह एक डीमन हंटर है, लेकिन जब उसने मेरे हथियार देखे तो वो मुझ पर पागलों की तरह हंसने लगी। गांव वाले भी उसे ही अपना असली मसीहा मानने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं अपनी इस हार से काफी दुखी था, पर मेरे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि किसी के अंदर की बुराई को अच्छाई में बदलना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने मुझे एक दूसरे राक्षस के बारे में बताया जो पास के ही एक ढाबे में रहता है और लोगों को मारकर उनका मांस परोसता है। रात के अंधेरे में जब मैं उस डरावने ढाबे पर पहुंचा तो वहां नजारा कुछ और ही था। ढाबा खचाखच भरा था और लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। एक औरत मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मुझे अंदर ले जाने लगी, पर मुझे तुरंत दाल में कुछ काला लगा। मैं समझ गया कि ये सब बस एक छलावा है और मैंने उसे अपना असली रूप दिखाने को कहा। वो राक्षस मुझ पर झपटा और मैं अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन ऐन मौके पर फिर से डुआन वहां टपक पड़ी। उसने उस औरत को घूंसों से मार मार कर धूल चटा दी। फिर उसने अपने जादुई रिंग से एक एक करके वहां मौजूद सारे राक्षसों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब डुआन ने चिल्लाकर उनके बॉस को बाहर आने के लिए ललकारा तो एक नौजवान लड्डज का दबे पांव उसके पीछे से हमला करने आया, पर डुआन भी उस्ताद थी। उसने तुरंत पलटवार किया और दोनों के बीच ऐसी खूंखार लड़ाई शुरू हुई कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। डुआन उस पर भारी पड़ी डीडीएच रही थी। उसने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और फिर अपने जादुई छल्ले उसके चेहरे पर दाग दी। उन छल्लों की मार से उस लड़के की खाल फटी और उसके अंदर से एक भयानक सुअर का चेहरा बाहर निकल आया। वो सुअर वाला राक्षस अब अपने नुकीले हथियार से खुद को बचाने लगा और राक्षस गुस्से में डुआन की तरफ बढ़ा। उसने इतनी बेरहमी से हमला किया कि डुआन खुद को बचाते बचाते बाल बाल बची, पर उस राक्षस का वार उसे घायल कर ही गया। डुआन ने उस राक्षस के पीछे छलांग लगाई और उसे लात घूंसों से इतना पीटा कि उसने अपना असली और खौफनाक रूप दिखा ही दिया। वो सच में एक भयानक स्वर वाला राक्षस डीमन पिग था। डुआन ने उसके हाथों को पीछे से कसकर जकड़ लिया ताकि वो हिल न सके और चिल्लाकर मुझे मदद के लिए बुलाया। असल में डुआन ने उस राक्षस की पूरी शक्ति उसके गले में फंसा दी थी और वो चाहती थी कि मैं उसे अपने मुंह से खींचकर बाहर निकाल लूं। मैंने हिम्मत तो बहुत जुटाई, पर उस राक्षस का बदसूरत और घिनौना चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझसे ये नहीं हो पा रहा था, पर तभी इस अफरा तफरी में मेरा पैर फिसला और मैं सीधे उस सुअर के मुंह पर जा गिरा। अनजाने में ही सही मेरा किस उस राक्षस से हो गया और मैंने उसकी सारी शक्ति अपने मुंह में खींच ली। डुआन ने फुर्ती से वो शक्ति मुझसे ली और अपने जादुई बैग में कैद कर ली, लेकिन वो सुअर का बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो बैग फाड़कर बाहर निकल आया और देखते ही देखते पहाड़ जैसा विशाल हो गया। पूरा ढाबा ताश के पत्तों की तरह ढह गया और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे और एक झील के किनारे पहुंचे। चोट की वजह से डुआन दर्द से कराह रही थी और वहीं गिर पड़ी। उसने बिना किसी झिझक के अपने जख्म दिखाए और मुझसे कहा कि मैं उसके घावों को दबाकर खून रोकने में उसकी मदद करूं। मैं ठहरा भोला भाला सन्यासी, पर उस वक्त मुझे उसकी मदद करनी ही थी। उसे देखते देखते मेरी खुद की नाक से खून बहने लगा। शायद उसकी खूबसूरती का असर था, पर मुझे उस वक्त अपनी कोई फिक्र नहीं थी। तभी माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगा। डुआन ने अपनी आंखें बंद की और किस करने के लिए मेरी तरफ आगे बढ़ी। बस वही पल था जब मुझे अचानक याद आया कि मैं तो एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ। मेरा दिमाग ठनका और मैं वहां से ऐसा दुम दबाकर भागा जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। शायद मुझे डर था कि कहीं आगे चलकर मुझे बच्चे न पालने पड़े और घर गृहस्थी के चक्कर में न फंस जाऊं। अगले दिन मैं भारी मन से अपने गुरुजी के पास वापस पहुंचा और अपना सिर झुकाकर बोला कि गुरुजी, मैं एक बार फिर फेल हो गया। गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि उस खूंखार सुअर राक्षस को काबू करने के लिए मुझे दुनिया के सबसे बड़े डॉन यानी राक्षसों के राजा से मदद लेनी होगी। उसका नाम है वुकोंग। उसे देवताओं ने 500 साल पहले एक विशाल पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था क्योंकि उसने स्वर्ग में बद्धी तबाही मचाई थी। मैं उसे ढूंढने निकल तो पड़ा, पर रास्ते में ही मुसीबत हो गई। रात के सन्नाटे में जंगल से गुजरते वक्त मैं एक जाल में फंस गया। मुझे लगा कोई खूंखार शिकारी है, पर पता चला कि वो सब डुआन के आदमी थे। वो पागल लड़की तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। मैंने उसे लाख समझाया कि मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे गुरु का नियम है कि मुझे दुनिया के हर इंसान से एक जैसा प्यार करना है। मैं किसी एक का होकर नहीं रह सकता। मेरी बात सुनकर डुआन का पारा चढ़ गया और उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे मनाए, तो उसकी बहन ने उसे सलाह दी कि थोड़ा लड़कियों वाली अदाएं दिखाओ और डांस करके मुझे रिझाओ। पर डुआन का डांस तो ऐसा था जैसे कोई अखाड़े में लड़ रहा हो। हार मानकर उसकी बहन ने एक जादुई ताबीज निकाला। प्लान ये था कि बहन दूर से नाचेगी और उस ताबीज के असर से डुआन के पैर थिरकेंगे। पर भाई, मेरी किस्मत ही खराब थी। वो ताबीज गड़बड़ कर गया और डुआन प्यार दिखाने के बजाय मुझ पर मुक्कों की बरसात करने लगी। फिर वो ताबीज गलती से उड़कर
मुझ पर चिपक गया। दुआन तो शर्म के मारे वहां से भाग गई, पर उधर उसकी बहन ने नाचना शुरू किया और इधर कमरे में मेरा शरीर पागलों की तरह मटकने लगा। पहरेदारों ने जब एक साधु को ऐसे अतरंगी डांस स्टेप्स करते देखा तो उन्होंने मुझे पकड़कर दोबारा कूट दिया। अभी हमारी ये नौटंकी चल ही रही थी कि वो पिग डीमन वहां धमक पड़ा। हम सब जान बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे और वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश की, पर वो राक्षस भी कम नहीं था। वो बिजली की रफ्तार से हमारे पीछे पड़ी डीडीएच गया और सीधे हमारी गाड़ी की तरफ लपका। दुआनिन ने मुझे खतरे में देख गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया ताकि मैं बच जाऊं, और तभी वो राक्षस पूरी ताकत से गाड़ी से टकराया। सब कुछ तहस नहस हो गया। शुक्र है कि किसी को गहरी चोट नहीं आई, पर हम बुरी तरह फंस चुके थे। वो राक्षस गुस्से में लाल पीला हो रहा था और अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए हम पर हमला करने ही वाला था। अचानक चीते जैसी फुर्ती वाला एक आदमी उस राक्षस पर टूट पड़ा और उसे धूल चटाने लगा। उसने उस शैतान को हवा में उछाला और ऐसा जोरदार लात जमाया कि राक्षस को दुम दबाकर भागना पड़ा। मुझे पता चला कि वो आदमी भी एक डीमन हंटर है। उसके साथ एक बड़ा सा माइटी फुट वाला योद्धा प्रिंस इम्पोर्टेंट और उसकी 4 खूबसूरत नौकरानियां भी थीं। प्रिंस का हुक्म था कि वे हर वक्त उस पर फूलों की बारिश करें, लेकिन उसकी नौकरानियां उसकी बात ही नहीं सुन रही थीं और बार बार उसे प्रिंस इम्पोर्टेंट कहकर सबके सामने शर्मिंदा कर रही थीं। तभी उन तीनों के बीच इस बात की बहस छिड़ गई कि सुअर वाले राक्षस को कौन मारेगा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें खरी खोटी सुनाई कि तुम लोग ये काम सिर्फ पैसों और वाहवाही के लिए कर रहे हो, तुम असली डेमन हंटर कहलाने के लायक ही नहीं हो। फिर मैंने दुआन से अपनी वो कविताओं वाली किताब मांगी जो उसने मुझसे ली थी। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मेरी बातें सुनकर वो आग बबूला हो गई और उसने गुस्से में मेरी किताब के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा दिए। वो मुझ पर हाथ उठाने लगी और चिल्लाकर बोली कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और कब का मर चुका होता। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि वो मुझे जलाने के लिए प्रिंस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, पर मैं खामोशी से वहाँ से चल दिया। मेरी आंखों में उदासी देखकर उसका चेहरा भी उतर गया। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मैं एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचा जो पानी न होने के बावजूद कमल के पत्तों से ढका हुआ था। वहां मुझे एक गुफा जैसा बड़ा छेद दिखा जिसके बीचों बीच एक विशाल कमल का फूल खिला था। जैसे ही मैंने अंदर छलांग लगाई, मुझे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिला जो पागलों की तरह मुझे गले लगाने और चूमने लगा। मुझे समझ आ गया कि यही वुकोंग है। मैंने उससे सुअर राक्षस को हराने में मदद मांगी, लेकिन उसे सिर्फ वहां से आजाद होने की पड़ी थी। उसने मुझे फुसलाने की बहुत कोशिश की ताकि मैं वो जादुई सील हटा दूं, ये झूठ बोलकर कि इससे राक्षस पकड़ा जाएगा। पर मैं उसकी इन छोटी मोटी चालों में नहीं फंसा। जब वुकोंग को लगा कि उसकी चालाकी काम नहीं कर रही तो उसने गुस्से में भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा की जड्डों ने उसे जकड़ लिया और उसे सजा देने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे खाने के लिए एक केला दिया, जिसे खाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने धीरे धीरे मुझे उस खतरनाक सुअर राक्षस को खत्म करने का तरीका समझाना शुरू किया। उसने कहा कि क्योंकि वह राक्षस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए हमें एक सुंदर औरत को चांदनी रात में नचाना होगा। उसकी खूबसूरती देखकर राक्षस खींचा चला आएगा और वुकोंग उसे गुफा में कैद कर लेगा। तभी अचानक दुआन वहां आई। हमारी बातें सुनकर उसने खुद चारा बनने का फैसला किया। मैंने उसे वहां से जाने को कहा, पर वुकोंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगा और उसे नाचने के स्टेप्स सिखाने लगा। उन्हें इतना करीब देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ और उन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। रात हुई, चांद निकला और दुआन ने नाचना शुरू किया। मैं वहीं बैठकर संगीत बजा रहा था। जैसे जैसे वह नाच रही थी, मैं उसे देख देख कर उसके प्यार में और भी गहरा डूबता जा रहा था। तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और डीमन पिग वहां आ पहुंचा। वुकोंग ने गुफा के अंदर से ही उसे अपनी बातों में उलझाया और जैसे ही राक्षस ने कमल के फूलों के नीचे झांका, भगवान की जादुई शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। दुआन ने अपनी शक्ति से उस राक्षस को एक छोटी सी गुड़िया बना दिया और मुझे सौंप दिया ताकि मैं अपनी नर्सरी राइम्स बुक से उसकी बुराई खत्म कर सकूं। फिर उसने मेरे हाथ में एक अंगूठी पहनाई और मुझसे शादी करने की जिद करने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उससे कह दिया कि तुमसे रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं अपनी उंगली काट दूं। मेरा ये रूखापन देखकर दुआन टूट गई। उसने खुद अंगूठी उतार दी और मेरी फटी हुई किताब, जिसे उसने जोड़कर ठीक किया था, मुझे वापस देने लगी। पर गुस्से में मैंने वह किताब भी लेने से मना कर दिया। बेचारी दुआन रोते हुए वहां से चली गई और वादा किया कि वह अब कभी मेरा पीछा नहीं करेगी। जब वह चली गई तो मैं गुफा से बाहर आया और चांद को देखकर अपनी इस अधूरी मोहब्बत पर आंसू बहाने लगा।
तभी पीछे से वूकोंग ने गुहार लगाई कि मैं उसके रास्ते में आ रहे उस आखिरी कमल के फूल को हटा दूं ताकि वह भी चांद देख सके। जैसे ही मैंने उस फूल को काटा, मुझे कुछ गड़बड़ लगी। देखते ही देखते पूरे पहाड़ के कमल के फूल आग की लपटों में जलने लगे। अचानक गुफा के अंदर से वूकोंग के पागलों की तरह हंसने की आवाज आई और वह आग का गोला बनकर मेरे ठीक सामने आ गिरा। उसने मुझे किसी पुराने कपड़े की तरह उठाकर पटक दिया और मेरा मजाक उड़ाने लगा कि मैंने कितनी आसानी से धोखे में आकर डीमन किंग को आजाद कर दिया। मैंने हिम्मत नहीं हारी और उससे कहा कि वह अभी भी आजाद नहीं है, क्योंकि बुद्ध की नजर हर चीज पर है। गुस्से में आकर उसने मेरे सिर के एक एक बाल नोच डाले, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ पाया। तभी वहां बाकी तीनों डीमन हंटर्स आ पहुंचे। उन्होंने वूकोंग पर हमला किया, लेकिन वूकोंग ने पलक झपकते ही फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार को मार डाला। माइटी फुट ने अपना पैर एक स्कूल बस जितना बड़ा किया और उसे जोरदार लात मारी, लेकिन वूकोंग ने उसके पैर के आर पार छेद कर दिया और उसे प्रिंस के ऊपर फेंक दिया। प्रिंस ने अपनी ढेरों तलवारों से हमला किया, पर वूकोंग ने उन सबको हवा में ही रोक दिया और सबको मिट्टी में मिला दिया। तभी द्वान मुझे बचाने के लिए सामने आ गई, बावजूद इसके कि मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसने वूकोंग पर अपने रिंग्स से हमला किया, लेकिन वे सब टूट गए। वूकोंग ने उसे जोर से मारा और वह दूर जा गिरी। मैं रेंगते हुए उसके पास पहुंचा। उसने मरते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी उससे प्यार किया। मैंने रोते हुए कहा कि हाँ, मैंने उसे पहली नजर से ही चाहा था। ये सुनकर दुआन ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैंने उसका रिंग्स अपनी उंगली में पहन लिया। अभी मैं मातम मना ही रहा था कि उस जालिम वूकोंग ने दुआन के शरीर को हवा में उछालकर हजारों टुकड़ों में उड़ा दिया। उस पल मुझे दुनिया के सारे मोह माया से छुटकारा मिल गया। मैंने दुआन की जोड़ी हुई किताब को पढ़ना शुरू किया और बुद्धा का नाम जपने लगा। अचानक आसमान में एक विशाल बुद्धा प्रकट हुए जो पूरी धरती से भी बड़े थे। उन्होंने अपना जलता हुआ हाथ नीचे की ओर दबाया। वूकोंग ने हार नहीं मानी और एक किंग कॉन्ग का रूप लेकर उस हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया और कुचला गया। अंत में मैंने उसे एक दूसरी डिमेंशन में हरा दिया और डुआन की अंगूठी को उसके सिर पर बांध दिया, जिससे वह मेरा स्टूडेंट बन गया। मेरे गुरु ने कहा कि अब मैं भारत से पवित्र ग्रंथ लाने की यात्रा जर्नी टू द वेस्ट के लिए तैयार हूँ, ताकि इंसानों के दुख कम कर सकूं। अब मेरे साथ मेरे ये तीनों शिष्य भी होंगे।